जय श्री राधा कृष्ण। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आने वाली है। बहुत अधिक पुण्य देने वाली महाफलकारी एकादशी है। साल में हर महीने 2 एकादशी आती है और हर एकादशी का अलग नाम होता है, पर सिर्फ ये एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी ऐसी है जो साल में 2 बार आती है। सावन मास में पुत्रदा एकादशी और दूसरी पौष मास में पुत्रदा एकादशी। ये एकादशी ना सिर्फ हमें संतान सुख देने में सक्षम है, बल्कि इस व्रत के प्रताप से संतान की उन्नति और संकटों से भी रक्षा होती है। मान्यता है इस व्रत को करने से सूनी गोद भर जाती है। सावन में एकादशी का व्रत करने से ना सिर्फ श्री हरि विष्णु बल्कि शिवजी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। इतनी अधिक फलकारी एकादशी पर कुछ सरल बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। अब आज इस वीडियो में आपको बहुत सरल कुछ उपाय बता रही हूँ जिन्हें पुत्रदा एकादशी पे करने पे माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमारे से कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर में धन की कमी को पूरा करना चाहते हो, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हो, तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। एक लाल कपड़े में 5 कौड़ी बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और इसे कुछ समय के बाद अपनी तिजोरी या लॉकर या जहाँ पे भी आप पैसे रखते हो उधर रख दें। कहते हैं ऐसा करने से साधक को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती और धन के शुभ योग बन जाते हैं। जीवन से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। देखो, पुत्रदा एकादशी पता ही है बहुत फलकारी एकादशी है। इस महान दिन अगर आप अपने इष्ट भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करके अपने बिगड़े काम बनाना चाहते हो तो सावन पुत्रदा एकादशी पर स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके लिए सरल उपाय बता रही हूँ। कच्चे दूध में तुलसी दल और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना। कहते हैं ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी मिलकर एक काम कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सरल है। करना क्या है, तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करें। साथ ही पौधे पर एक लाल रंग का कलावा बांधें। कहते हैं ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा विवाहित महिलाएं तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करती हैं। इससे वैवाहिक जीवन में लाभ मिलता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारी दादी कहती थी कि हमारे जीवन में हर चीज़ भगवान की तरफ से हमें लिमिटेड मिली होती है। मतलब लिमिटेड बिछुए, लिमिटेड चूड़ियाँ, जो सुहाग की चीज़ें होती है, और जब हम इनको बार बार दान करते हैं तो उतनी चीज़ें हमारे अकाउंट में बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जिससे हमें अखंड सौभाग्य का मतलब अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जो ये शुभ दिन होते हैं ना, उन पे ये काम करते रहना चाहिए। दीपावली हो गई, वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा हो गई, तुलसी महारानी को सुहाग का सामान अर्पित करना, इससे आशीष में सुहाग ही मिलता है, याद रखना। शास्त्रों में बताया गया है कि चावल खाना या बनाना एकादशी के दिन वर्जित है, लेकिन चावल से अगर भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाए तो इससे घर में शुभता आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दिया कभी भी खाली जमीन पर रख के नहीं जलाना चाहिए, इससे दोष होता है। एकादशी तिथि के दिन दिए के नीचे चावल रखकर अगर उसे जलाया जाए तो इससे सुख बढ़ता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने पहले थोड़े से चावल जमीन पे रखें और फिर उन चावलों के ऊपर घी का दिया रखें। ऐसा करने से धन आकर्षित होता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
सावन पुत्रदा एकादशी के दिन चावल पर घी का दिया रखकर जलाने से माँ लक्ष्मी का वास घर में होता है, धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ में पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है और नेगेटिविटी खत्म होती है। अगर आपके बच्चों की सेहत बार बार बिगड़ती रहती है, वो ज़्यादा बीमार रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है, घर से दवा नहीं खत्म हो रही है, तो सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और इसके साथ ही भगवान शिव को 108 बेलपत्र की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से संतान की सेहत अच्छी होती है और भाग्य का साथ मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन संतान की तरक्की के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप चाहें तो 40 दिन का नियम ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी जरूर करें। ऐसा करने से संतान को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो सावन पुत्रदा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप तो जरूरी करें। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी माला कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और भाग्य उदय होता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप इनको ट्राई ज़रूर करोगे। इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।